और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है। एक सूबे का मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के लिए देश तोड़ने की हद तक गुजर जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? यह मसला गंभीर है और इसे हर भारतीय नागरिक को संज्ञान में लेना चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए खालिस्तानियों की मदद लेकर देश को न सिर्फ शर्मसार किया है बल्कि आतंकवाद और अलगाववाद को हवा देने का गंभीर अपराध भी किया है। उन पर खालिस्तानी समर्थकों से संबंध के आरोप 2017 के पंजाब चुनाव में भी लगे थे, लेकिन तब कोई सबूत सामने नहीं आए थे। इस बार कुछ ऐसा हो गया जिससे केजरीवाल पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। वे पंजाब का चुनाव जीतेंगे या नहीं, यह तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ उन्होंने जिस तरह विश्वासघात किया है उससे आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो गया है। उनकी पार्टी के पूर्व सदस्यों ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब आप देखिए केजरीवाल की करतूत, जिससे उनकी घृणित अलगाववादी सोच को समझा जा सकता है। समय 2017, स्थान पंजाब का मोगा जिला, जहां केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रचार के बाद शाम को न वे किसी कार्यकर्ता के घर रुके और न ही किसी सरकारी रेस्ट हाउस में, बल्कि उन्होंने एक शानदार कोठी में रुकने का फैसला किया। बस यहीं से केजरीवाल के असल इरादे साफ हो गए। दरअसल यह कोठी खालिस्तान कमांडो फोर्स के मुखिया रहे गुरिंदर सिंह की है, जो इस समय NRI की हैसियत से कनाडा में रहता है। पंजाब में आतंकवाद के दौर में गुरिंदर पर कई मामले दर्ज थे, उनमें बम ब्लास्ट जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। 2003 में इसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उसने सरेंडर कर दिया। हालांकि वह सारे मामलों में अदालत से बरी हो चुका है, लेकिन अब वह कनाडा से खालिस्तानी मूवमेंट का संचालन कर रहा है। ऐसे खतरनाक आतंकी के घर पर केजरीवाल का रुकना अपने आप में सवाल खड़े करता है। जिस समय केजरीवाल उस घर में रुकने जा रहे थे, तभी उनकी विधायक अलका लांबा ने आपत्ति जताई थी, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि इससे पार्टी को फायदा होगा और वे चिंता न करें। आपको बता दें कि अलका लांबा आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो जारी कर केजरीवाल की पोल खोलकर रख दी है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज पंजाब में अपनी बड़ी एक जनसभा में कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता आपको किसी आतंकी के घर में कभी नहीं मिल सकता, लेकिन हां, झाड़ू का, जी हां, झाड़ू और आम आदमी पार्टी का नेता आपको आतंकियों के घर में जरूर देख सकता है। क्यों कहा राहुल गांधी जी ने ये? जी हां, मैं आपको बताती हूं। 2017 में मैं इसी आम आदमी पार्टी की विधायक थी, पंजाब के चुनाव प्रचार प्रसार पर थी। उसी समय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ी कोठी, एक बड़े घर में रहना चुना, बिना इसकी जानकारी के कि वो किसका घर है। नहीं, ऐसा नहीं था, जानकारी उन्हें थी और उस बड़े घर को उन्होंने रहने के लिए चुना। लेकिन जब चारों तरफ खबर आग की तरह फैली और दुनिया को भी पता लगने लग गया कि ये घर था किसका, ये घर एक आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के मुखिया, जिसका नाम गुरविंदर सिंह है, ये उसका घर था, जो NRI थे, खालिस्तान का मुखिया था। इसके घर में अरविंद केजरीवाल ने रहना चुना। जब हम सब विधायकों ने कहा कि पूरे पंजाब में ये बात आग की तरह फैल गई है और लोगों में रोष और नाराजगी है, तो अरविंद केजरीवाल जी का जवाब था कि इनका समर्थन चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है, इनसे हमें लाभ होगा, आप चिंता मत करिए। उधर आपके फाउंडर मेंबर रहे मशहूर कवि कुमार विश्वास भी केजरीवाल पर लगे आरोपों की पुष्टि करते हुए हमलावर हैं। उन्होंने तो ये तक कहा कि केजरीवाल को खालिस्तानियों के साथ मीटिंग करते हुए उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे भोली सी सूरत बनाकर विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हैं।
आप भी सुनिए कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन कम से कम उन दो लोगों में, उन दो पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। राहुल गांधी अपने पिता, अपनी दादी को इसी राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पे खो चुके हैं, इसी पंजाब में बलि चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं। तो वो चुनाव में तो लड़ रहे हैं, वो कहां बनना चाह रहे हैं? भारत में मुख्यमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री। तुम्हारा तो प्लान, तुम्हारे मुंह से निकलती कैसे हैं बातें, बोलते कैसे हो? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर, संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल दे। एक बार बोलेगे ना, क्या चुनाव करता है। उधर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने केजरीवाल के खालिस्तानी कनेक्शन पर जांच की मांग की है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी से मामले पर जांच कराने को कहा है। इससे यह बात तो साफ है कि जहां बात देश की सुरक्षा की हो तो कांग्रेस और भाजपा पार्टी से ऊपर उठकर स्टैंड लेती हैं। जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में सो सकता है वो पंजाब की रक्षा कहां से करेगा? जो आदमी डर जाता है वो पंजाब की रक्षा कैसे करेगा? आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पार्टी को सर्वाधिक फंडिंग कनाडा से हो रही है और कनाडा इस समय खालिस्तानी मूवमेंट का प्लेटफॉर्म है और वहां से कई बार देश विरोधी स्वर उठ चुके हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों पर केजरीवाल ने उसी मासूमियत से सफाई दी है जिसकी चर्चा कुमार विश्वास कर रहे थे। सफाई देते समय उन्होंने खुद को स्वीट आतंकी बताते हुए कहा कि वे ऐसे स्वीट आतंकी हैं जो अस्पताल और स्कूल बनवाता है। वे खुद को विक्टिम की तरह दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। मतलब स्कूल अस्पताल बनवाने से क्या खालिस्तानी समर्थकों के साथ उठने बैठने की छूट मिल गई? स्कूल अस्पताल तभी काम आएंगे जब देश सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार को इस मामले की जांच गंभीरता से करनी चाहिए क्योंकि यह देश की सुरक्षा का मामला है। केजरीवाल के खालिस्तानी कनेक्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि स्वतंत्र पत्रकारिता का यह स्तंभ मजबूत हो सके।